चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says 10 mole of ammonia is heated at 15 atm from 27 degrees Celsius to 347 degrees Celsius assuming volume constant. The pressure at equilibrium is found to be 50 atm. The equilibrium constant for the dissociation of NH3 for reaction 2NH3 gives N2 plus 3H2 and delta H equals to 91.94 kilojoule can be written as Kp equals to partial pressure of nitrogen into partial pressure of hydrogen cube upon partial pressure of ammonia squared and unit is atm square. The question पूछता है the vapor density of mixture at equilibrium is. Let's solve the question. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ वेपर डेंसिटी. राइट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी. एक एक करके सबसे पहले हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. तो हमें रिएक्शन दी गई है 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2. T इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास अमोनिया के 10 मोल्स हैं, नाइट्रोजन के 0 मोल्स और हाइड्रोजन के 0 मोल्स. T इक्वल्स टू T व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. तो अमोनिया के मोल्स हमारे पास बचेंगे 10 - 2x, नाइट्रोजन के मोल्स हो जाएंगे x और हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे 3x. और T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे अगर हम टोटल मोल्स कैलकुलेट करें तो ये आएगा 10 - 2x प्लस x प्लस 3x. डेट इम्प्लाइज टोटल मोल्स आ जाएंगे 10 प्लस 2x. तो 10 प्लस 2x टोटल मोल्स आ जाएंगे. और अगर हम PV इक्वल्स टू nRT लगा दें इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट दिया हुआ है. तो अगर हम इनिशियली लगाएं तो इनिशियल प्रेशर है हमारे पास 15 atm, वॉल्यूम को मान लेते हैं V, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली हमारे पास है 10, गैस कांस्टेंट R और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन. और फाइनल स्टेट में अगर हम PV इक्वल्स टू nRT लगाएं तो टोटल वॉल्यूम प्रेशर हो चुका है 50 atm. वॉल्यूम अभी भी V है क्योंकि कांस्टेंट दिया गया है. मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं जो कि होंगे टोटल मोल्स इंटू R इंटू टेम्परेचर हो गया है 347 डिग्री सेल्सियस या 620 केल्विन. इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो R कैंसिल आउट, V कैंसिल्स आउट और हमारे पास बचता है 15/50 इक्वल्स टू 3000/620 इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ से जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं पहले. इट विल बी 200 दिस 0. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1000/62. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 16.12. तो यहाँ से हमारे पास फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं जो कि हैं 16.12 और यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आए थे 10 प्लस 2x. तो हम इंडिविजुअली अब सबके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 10 प्लस 2x इक्वल्स टू 16.12. तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3.06. अब इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में और यहाँ से हमको इक्विलिब्रियम पे सारे कॉन्सेंट्रेशंस मिल जाएंगे. तो अब हम निकाल लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम. वो आ जाएगा 10 - 2x. 2x की वैल्यू है 6.12. तो यहाँ से हमारे पास अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे आ गई 3.88 मोलर. concentration of nitrogen is x, that is equals to 3.06, and concentration of hydrogen की concentration कितनी आ गई? हाइड्रोजन की concentration आ जाएगी 3 × 3.06 that is equals to 9.18 मोलर. तो हमारे पास तीनों ही जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स हैं तीनों का हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकल आया है.
अब हमको फर्दर चलना है कि वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने से पहले हमको एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना पड़ेगा। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH3 दैट इज अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिसोसिएटेड मोल्स कितने हैं, दैट आर 2x अपॉन इनिशियल मोल्स थे 10। 2x की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, दैट वाज 6.12 अपॉन 10। तो जो हमारे पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 0.612। तो दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मिक्सचर की वेपर डेंसिटी। मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जो डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज स्मॉल d इक्वल्स टू कैपिटल D अपॉन 1 प्लस n-1 इंटू अल्फ़ा। ये कौन सा टर्म किस चीज़ को डिनोट करता है वो देख लेंगे। सो स्मॉल d इज वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर at equilibrium, capital D is vapor density of mixture initially, और n जो होता है, n कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इक्वल्स टू समेशन कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स which are gaseous upon summation of coefficients of reactant which are gaseous। सबसे पहले हम n कैलकुलेट कर लेते हैं। n इक्वल्स टू, हमारे पास रिएक्शन थी दिस, इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड गैशियस मोल्स हैं वो हैं 4, और सॉरी प्रोडक्ट साइड जो गैशियस मोल्स हैं वो हैं 4 और रिएक्टेंट साइड है 2। सो टोटल कोएफिशिएंट्स हैं 4 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 2। तो हमको d कैलकुलेट करना है, स्मॉल d। वेपर डेंसिटी इनिशियली हमारे पास सिर्फ NH3 था, और वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू हो रहा है मोलर मास अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास ऑफ NH3 अपॉन 2। अब ब्रैकेट में बचा है 1 प्लस n की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1, और अल्फा हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 0.612। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल d कैलकुलेट करें तो मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 अपॉन 2, और ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1.612। और अगर इसको हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो जो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हमारे पास एट इक्विलिब्रियम आ रही है वो आ रही है 5.27। दिस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। So if we see the option, you can see that option number D is absolutely correct. Hope you have understood it well. Best of luck.